नमस्कार दोस्तों, मैं सेल्फ सीमा सिंह। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। जैसा कि आपको पता है, हम यहाँ पे होम साइंस के टॉपिक कवर करते हैं और आज जो हमारा टॉपिक है वह है लीलन का उत्पादन। मैन्युफैक्चर्स ऑफ लीलन क्या होता है हम ये देखेंगे। इसके जो उत्पादन की प्रक्रिया है लीलन की, वो क्या है उसको हम आज डिटेल में जानेंगे। तो लीलन के उत्पादन की प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो जो सबसे पहले लीलन के उत्पादन की जो प्रक्रिया होती है वो उसे बोलते हैं हम कल्टीवेशन। कल्टीवेशन में क्या होता है कि जो लीलन का बीज है उसको हम बोते हैं। कल्टीवेशन यानी कि बोना। यहाँ पे क्या होता है, हमें पता है लीलन के उत्पादन के लिए हमें 7 साल का टाइम चाहिए होता है। 6 साल तक हम भूमि को उपजाऊ बनाते हैं। उसके बाद 1 साल में जो लीलन का फसल है वो तैयार होकर आती है। ठीक है, तो जो पहला प्रोसेस होगा वो होगा कल्टीवेशन का। यहाँ पे हम 6 साल पहले लीलन के लिए जो भूमि होगी उसको तैयार करेंगे, फिर 1 साल में जो लीलन की फसल है उसको तैयार करेंगे। जो सेकंड प्रोसेस है वो क्या है, हार्वेस्टिंग है। हार्वेस्टिंग में क्या किया जाता है, जो लीलन के रेशे हमने बोए हैं, जो फसल तैयार हो गई है उसको इकट्ठा करना हार्वेस्टिंग कहलाता है। ठीक है, सेकेंड प्रोसेस में हम हार्वेस्टिंग, पहले कल्टीवेशन सेकेंड हार्वेस्टिंग करेंगे। यहाँ पे जो लीलन के रेशे तैयार हो गए उनको हम इकट्ठा करने का काम करेंगे। फिर उसके बाद जो लीलन हमने तैयार कर लिया है उसको डाइंग एंड रिपीलिंग करेंगे। जो थर्ड प्रोसेस है इसमें हम क्या करेंगे, जो लीलन के रेशे हमने इकट्ठा कर लिए हैं उनके पास उसको ड्राइंग करेंगे और रिपीलिंग करेंगे। ड्राइंग करेंगे और रिपीलिंग में क्या होता है, जो लीलन के रेशे तैयार हो गए हैं उनको सुखाएंगे, सुखाना और उनसे पत्तों को अलग करना। ठीक है, पत्ते को अलग करना। हमें पता है कि जो लीलन का रेशा है वो हमको कहाँ से प्राप्त होता है, पौधे के तने से प्राप्त होता है। तो पौधे के तने से प्राप्त होता है तो उसके लिए हमें उससे जो पत्ते हैं उसको अलग करना होगा और उसका जो तना है उसको सुखाना होगा, उसके बाद ही हमको रेशा प्राप्त होगा। ठीक है, इसके बाद हम रेटिंग प्रोसेस करेंगे। रेटिंग प्रक्रिया की जाती है। रेटिंग प्रक्रिया में क्या होता है, यहाँ पे जो रेशा हमने तैयार, जो हमें तना मिल गया है उस तने को हम क्या करेंगे, गलाएंगे, यानी कि पानी में उसको काफ़ी टाइम तक रखेंगे। उसके बाद उसको गलाने के प्रोसेस किए जाएंगे, या तो हम उसको ठंडे बहते हुए या रूखे पानी में 2 सप्ताह के लिए रखते हैं। ठीक है, बहते या ठंडे पानी में 2 सप्ताह के लिए डाल देते हैं। फिर जो फिफ्थ प्रोसेस होता है, फिफ्थ प्रोसेस में क्या करते हैं, ब्रेकिंग करते हैं। ब्रेकिंग, ब्रेकिंग यानी कि तोड़ना। जो तना हमने पानी में डुबो के रखा है, या तो उसको बहते पानी में रख रहे हैं या कहीं पे तालाब वालाब में इकट्ठे पानी में रख रहे हैं, जो रेटिंग प्रोसेस हो रहा है वहाँ पे हमको रेशा मिल चुका है। जो तने से रेशा अलग हो रहा है उस रेशे को ब्रेक करना, यानी कि उसको तोड़ना फिफ्थ प्रोसेस होगा। जब हम उसको तोड़ देंगे तो उसके बाद क्या करेंगे, सिक्स प्रोसेस में बीटिंग करेंगे। बीटिंग, बीटिंग प्रोसेस यानी कि पीटना। ठीक है, यहाँ पे हम उसको इसलिए पीटेंगे, उसमें जो पानी में रहा है इतने टाइम तो उसमें जो अधिक मॉइस्चर होगा, जो पैक्टीन होगा, जो चिपचिपा पदार्थ होगा उसको हम उससे अलग करेंगे। बीटिंग प्रोसेस में पीट पीट के उससे वो चीज़ें हम अलग कर देंगे। जैसे धागे की लच्छिया हैकिंग्स नहीं बनाते उस टाइप का हम बनाएंगे उसको। जो रेटिंग प्रोसेस में उसको खींच के निकालेंगे, ब्रेकिंग में तोड़ के निकालेंगे फिफ्थ प्रोसेस में, और सिक्स प्रोसेस में उसको क्या करेंगे, पीट के उसमें से जो गंदगी है उसको हटा देंगे। इतने टाइम तक अगर वो 2 सप्ताह तक अगर कोई चीज़ पानी में रह रही है तो उसमें चिपचिपापन आ जाएगा। उसी चिपचिपापन को हटाने के लिए हम उसको पीटने का प्रोसेस करेंगे उसमें। फिर बीटिंग प्रोसेस के बाद सेवन्थ प्रोसेस जो होगा वो होगा कॉम्बिंग। कॉम्बिंग हमें पता है कि कॉम्बिंग क्या होता है, कंघी करना होता है। ठीक है, पीटने के बाद जो रेशे होंगे वो उलझे होंगे, समान रूप में नहीं होंगे, उनमें समानता दिलाने के लिए हम उस पर कॉम्बिंग प्रक्रिया करेंगे। कॉम्बिंग के बाद क्या करेंगे, उसमें हैकिंग करेंगे, हैकलिंग करेंगे। हैकलिंग यानी कि रेशों को टांगना। ठीक है, फिर उसमें जब पानी से निकाला है उसको पीटा है, उसमें कॉम्ब प्रक्रिया है। फिर उसको उसके बाद क्या करें,
टांगना, ठीक है। रेशू को हैकलिंग यानी कि धूप में सुखाने के लिए छोड़ देंगे, टांगने की प्रोसेस करेंगे। फिर 9th प्रोसेस जो होगा वो होगा स्पिनिंग। स्पिनिंग क्या होता है? रेशे की कताई करना, ठीक है। स्पिनिंग प्रक्रिया की जाएगी। हैकलिंग प्रोसेस में हमें जो रेशा है वो सूख के तैयार हो चुका है, उसके बाद हम स्पिनिंग प्रोसेस यानी कि कताई की प्रक्रिया स्टार्ट करेंगे। और कताई की प्रक्रिया स्टार्ट करने के बाद हम करेंगे वीविंग प्रक्रिया। वीविंग प्रोसेस यानी कि बुनाई की प्रक्रिया पर तैयार करेंगे। यहाँ पे हमें एक रेशा प्राप्त हो जाएगा, एक धागा प्राप्त हो जाएगा, जिससे हम क्या करेंगे? वीविंग प्रक्रिया स्टार्ट कर देंगे। और वीविंग के बाद हम क्या करेंगे? लूम पर अपने कपड़े को तैयार करेंगे। और लूम पर जब कपड़े को तैयार करते हैं तो वो कपड़ा क्या होता है? हमारा पहनने योग्य कपड़ा नहीं होता है, उसमें फिनिशिंग की प्रक्रिया हमको करनी होती है, परिसज्जा उसमें करनी होती है। तो उसके बाद हम उससे परिसज्जा करेंगे। उसमें से जो भी गंदगी है लूम पर, उसमें जो भी गंदगी लगी है लूम पर, जो कपड़ा तैयार होता है, उसके बाद हम उसको ग्रे गुड्स बोलते हैं। तो उस ग्रे गुड्स में जो भी कमियां हैं उसको हम फिनिशिंग की प्रक्रिया के माध्यम से दूर करेंगे, ठीक है। फिनिशिंग करने के बाद हम उसमें क्या करेंगे? जब हमारा कपड़ा फिनिशिंग हो जाएगा उसके बाद हम क्या प्रोसेस करेंगे? डाइंग प्रोसेस करेंगे। डाइंग यानी कि उसमें कलर करना, ठीक है, रंगाई करना। डाइंग प्रोसेस करेंगे। और डाइंग प्रोसेस जब हमारा हो जाएगा उसके बाद हम क्या करेंगे? प्रिंटिंग करेंगे। प्रिंटिंग करना यानी कि छपाई प्रक्रिया करना, ठीक है। तो जो लीलन का उत्पादन है, मैन्युफैक्चरिंग है, वो कैसे हो रहा है? सबसे पहले हम कल्टीवेशन करते हैं। कल्टीवेशन यानी कि हम लीलन के रेशे को बोएंगे, जो बीज होगा उसको बोना। फिर उसके बाद हार्वेस्टिंग करेंगे। जो बीज फसल तैयार हो गई उसके बाद हम उसको इकट्ठा करना करेंगे। और फिर इसके बाद डाइंग एंड रिपीलिंग करेंगे। डाइंग और रिपीलिंग में क्या होगा? जो हमने इकट्ठा कर लिया है, जो तना लीलन का हमने इकट्ठा कर लिया, उसको सुखाना और उसको पत्तों को से अलग कर देंगे। पत्ते क्या है? उसमें एक प्रकार की गंदगी है, क्योंकि पत्ते से हमारा कोई काम नहीं, हमको लीलन के पौधे का तना चाहिए, ठीक है। तो हम डाइंग एज रिपीलिंग करेंगे। और रिपीलिंग के बाद हम रेटिंग करेंगे। रेटिंग में क्या होता है? जो तना हमें प्राप्त हो गया है लीलन का, उसको गलाने के लिए हम 2 सप्ताह के लिए किसी ठंडे पानी में, बहते पानी में उसको छोड़ देंगे। उसमें छोड़ने के बाद हम उसमें ब्रेकिंग करेंगे। ब्रेकिंग यानी कि तोड़ना। उसमें से जो रेशा अलग हो रहा है उस तने में से, वो रेशा हमको चाहिए, तो उसको हम तोड़ेंगे। उस तने में से उस रेशे को ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे। उसके बाद हम बीटिंग करेंगे। 2 सप्ताह तक अगर कोई रेशा पानी में रह रहा है तो उसमें काफ़ी अशुद्धियाँ होंगी और उसमें चिपचिपापन, हमें पता है कि लीलन में जो पैक्टिन होता है, चिपचिपा पदार्थ होता है, गौच जैसा पदार्थ होता है, उसको भी हमें उससे अलग करना होगा। और फिर उसके बाद हम कॉम्बिंग करेंगे। कॉम्बिंग यानी कि जो पीटने के बाद जो रेशा हमें प्राप्त हो गया उसमें कॉम्ब करेंगे। जो रेशे हैं उनको समांतर करेंगे और उनमें जो भी उलझ हो रही है उसको भी सही करेंगे। फिर उसके बाद हैकलिंग करेंगे। हैकलिंग यानी कि जो रेशा हमको प्राप्त हो गया है उस रेशे को सुखाने के लिए हम हैक कर देंगे, यानी कि टाँक देंगे कहीं पे। जैसे हम कपड़े को बोलते हैं ना, हैक करना, इसको हैक कर दीजिए, तो उसी तरीके से हम इसको हैक करना करेंगे। फिर जब हमारे पास हैक हो जाएगा तो उसके बाद हम स्पिनिंग स्टार्ट कर देंगे, यानी कि कताई की प्रक्रिया स्टार्ट कर देंगे। और जब कताई की हमको धागा मिल गया है कताई के बाद, तो उसके बाद हम वीविंग, बुनाई की प्रक्रिया स्टार्ट करेंगे। और वीविंग के बाद हम जो कपड़ा हमारा बनेगा उसको हम फिनिशिंग करेंगे। बुनाई के बाद जो कपड़ा पड़ेगा उसको फिनिशिंग करेंगे। उसमें जो भी गंदगियाँ है और जो भी कमियाँ हैं उन कमियों को दूर करेंगे। उसके बाद उसको डाइंग यानी कि रंगाई कर देंगे। और रंगाई के करने के बाद अगर हमें प्रिंटिंग की ज़रूरत है तो हम उस पर प्रिंटिंग भी कर लेंगे, ठीक है। यह है लीलन के उत्पादन की प्रक्रिया। कैसे मैन्युफैक्चर, लीलन का जो कपड़ा होता है कैसे मैन्युफैक्चर होता है, ये इसका प्रोसेस है, ठीक है। अब ये जो रेटिंग प्रक्रिया है ये 4 टाइप से होती है, ये जानना हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है। काफ़ी बार एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। जो गलाने की प्रक्रिया है वो लीलन की 4 प्रकार से होती है। गलाना यानी कि पानी में उसको लंबे टाइम तक छोड़ना, वो प्रक्रिया कैसे अलग अलग तरीक़ों से की जाती है वो हम जानेंगे। ये हमने प्रोसेस देखा है लीलन के कपड़ा बनने का। तो अभी हम देखेंगे कि रेटिंग प्रोसेस जो 4 प्रकार से की जाती है वो कैसे की जाती है, ठीक है। जो लीलन को गलाने के प्रोसेस यानी कि रेटिंग प्रोसेस किया जाता है वो 4 टाइप से किया जाता है। सबसे पहला जो होता है वो पानी के द्वारा, ठीक है। पानी के द्वारा हम कैसे लीलन के रेशे को गलाते हैं। और फिर उसके बाद जो है वो है ओस के द्वारा, ओस के द्वारा। और जो थर्ड टाइप से है वो है लकड़ी के बर्तन द्वारा, लकड़ी के बर्तन के माध्यम से। और जो फोर्थ टाइप से है वो है
रासायनिक प्रक्रिया द्वारा, रासायनिक गलाना। ठीक है, तो जो सबसे पहले है पानी के द्वारा हम कैसे, फिर ओस के द्वारा, फिर लकड़ी के बर्तन के माध्यम से, और 4 टाइप से है जो है रासायनिक गलाना। जब पानी से लीलन के रेशे को गलाया जाता है पानी के द्वारा, इसमें क्या करते हैं 2 सप्ताह के लिए, ठीक है 2 वीक्स के लिए जो लीलन है, लीलन के तने को क्या करते हैं 2 सप्ताह के लिए बहते पानी में छोड़ देते हैं। ठीक है, बहते पानी में छोड़ देते हैं। इससे क्या होगा, जब 2 सप्ताह से हम 2 सप्ताह तक लीलन के रेशे को बहते पानी में छोड़ देंगे तो उससे जो उसमें पैक्टीन होगा, तो 2 सप्ताह तक जो पानी में जीवाणु होंगे वो सारे लीलन के रेशे की जितनी गंदगियाँ हैं, जो पैक्टीन है उसको खा लेंगे और लीलन का रेशा आपस में बंधा रहेगा। तो पानी के द्वारा हम लीलन के रेशे को जो रेटिंग प्रोसेस, जो गलाने की प्रक्रिया है वो कैसे करते हैं, पानी के द्वारा इसको 2 सप्ताह के लिए बहते पानी में छोड़ देते हैं। फिर है ओस के द्वारा हम कैसे गलाते हैं लीलन के रेशे को, और ओस के द्वारा हम लीलन के रेशे को कैसे गलाते हैं। ओस के द्वारा हम लीलन के रेशे को इस तरीके से गलाएंगे। हम क्या करेंगे, जो लीलन का रेशा होगा उसको मैदान में फैला देते हैं। ठीक है, जो लीलन का रेशा है उसको क्या करेंगे, मैदान में फैला देते हैं। और उसके बाद उसमें क्या होगा, सूर्य की रोशनी, मैदान में अगर वो खुले में फैला है किसी मैदान में तो वहाँ पे क्या होगा, उसको सूर्य की रोशनी मिलेगी। ओस, जो सुबह ओस पड़ती है, ओस की बूंदों से वो क्या होगा, रेटिंग प्रोसेस उसमें होगी। और उसके बाद क्या होगा, वर्षा का पानी, अगर कभी बारिश हो रही है तो वर्षा का पानी उस पर पड़ता है और इन तीनों माध्यमों से वो क्या होगा, गल जाएगा। ठीक है, इसमें थोड़ा लंबा प्रोसेस है। खुले स्थान में हम लीलन के रेशे को छोड़ देते हैं या किसी मैदान में, किसी खेत में हम उसको छोड़ देंगे और वहाँ पे उसमें क्या होगा, नेचुरली सूर्य की रोशनी पड़ेगी, ओस की बूंदें पड़ेगी, वर्षा का पानी पड़ेगा, तो उससे वो क्या हो जाएगा, गल जाएगा। ठीक है, फिर इसका है कि लकड़ी के बर्तन के माध्यम से हम लीलन के रेशे को कैसे गलाते हैं। लकड़ी के बर्तन के माध्यम से गलाना, इसमें क्या किया जाता है, जो लीलन के रेशे हैं उनको क्या किया जाएगा, गर्म पानी में छोड़ा जाता है। ठीक है, लकड़ी का एक बड़ा सा बर्तन लिया जाता है, उस बर्तन में लीलन के रेशों को डाला जाता है, लीलन का जो तना है उसको डाला जाएगा और लीलन के रेशे को, जो पानी का टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, 70 से 90 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, गर्म पानी में छोड़ा जाता है और पानी का जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, 70 से 90 डिग्री सेल्सियस पानी का टेम्परेचर होगा। और इसमें जो गर्म पानी का जो बर्तन है, इसमें लीलन के तने को कब तक छोड़ा जाएगा, जब तक कि जो लीलन का रेशा, तने में जो रेशा है वो गल ना जाए, यानी कि वो रेटिंग प्रक्रिया नहीं हो जाए, ब्रेक करने के उसमें ना आ जाए, जब तक तब तक लीलन के रेशे को हम क्या करेंगे, उसी बर्तन में छोड़े रहेंगे और लगातार पानी का जो टेम्परेचर होगा उतने टाइम के लिए, चाहे वो 15 दिन हो, 1 महीना हो, जितना भी टाइम में वो गलेगा, वो पानी का टेम्परेचर लगातार कितना होना चाहिए, 70 से 90 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। और इस प्रक्रिया को एक अन्य नाम से भी जानते हैं, उसे बोलते हैं पावनेल प्रक्रिया। ठीक है, इस प्रक्रिया को अन्य नाम से जाना जाता है, वो नाम क्या है, ये नाम काफ़ी बार पूछा जा चुका है और आगे एग्जाम्स में पूछा भी जाएगा। तो जो पावनेल प्रक्रिया है उसी को हम लकड़ी के बर्तन के माध्यम से जब लीलन के रेशे को गलाते हैं तो उसी प्रक्रिया को हम पावनेल प्रक्रिया बोलते हैं। अब इसके बाद है रासायनिक गलाना। ठीक है, रासायनिक रेटिंग प्रोसेस क्या होता है, रासायनिक रेटिंग प्रोसेस में क्या किया जाता है, रासायनिक प्रक्रिया में जो लीलन का रेशा है उसको क्या किया जाता है, ऑक्सैलिक एसिड और कास्टिक एसिड से, ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड और कास्टिक सोडा से गलाया जाता है। ठीक है, इन 2 रसायनों का उपयोग किया जाता है। रासायनिक गलाने में क्या किया जाएगा, ऑक्सैलिक एसिड और कास्टिक सोडा से गलाया जाता है। ठीक है, तो हमने ये देख लिया कि जो रेटिंग प्रोसेस है वो 4 टाइप से होते हैं। 4 टाइप से कैसे हो रही है, पानी के द्वारा। पानी के द्वारा हम क्या करेंगे, 2 सप्ताह तक जो लीलन का रेशा है उसको पानी में छोड़ देंगे। फिर ओस के द्वारा मैदान में खुले में कहीं पे हम लीलन के तने को छोड़ देंगे, उसमें जो
वो नेचुरल प्रक्रिया से, उस नेचुरल प्रक्रिया होगी, उसमें जो ओस की बूंदें, सूर्य की रोशनी और वर्षा का पानी जो पड़ेगा उससे वो गलेगा। फिर है लकड़ी के माध्यम से, इसमें क्या होगा, जो गर्म पानी में हम लिनन को छोड़ देते हैं और 70 से 90 डिग्री सेल्सियस पानी का टेम्परेचर होता है। इस प्रक्रिया को हम पावनल प्रक्रिया भी कहते हैं। जो फोर्थ प्रोसेस है रीलन को गलाने का, वह है रासायनिक गलाना। इसमें हम ऑक्सैलिक एसिड और कास्टिक सोडे का उपयोग करते हैं। इन दो रासायनों के उपयोग से हम लीलन के रेशे को गलाते हैं। ठीक है, तो हमने देख लिया कि लीलन को गलाने की प्रक्रिया क्या क्या है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।